लेने के लिए यक्षों पे चढ़ाई की। मनु महाराज ने प्रकट होकर समझाया, ध्रुव जी तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता है, सज्जनों का ये लक्षण नहीं है। शुद्ध दर्पण पे साफ शीशे पे एक बूंद भी गंदगी की लग जाती है तो साफ दिखाई देती है, और जो शीशा है ही मैला गंद से भरा हुआ, उस पे चाहे कितनी गंदगी और लगे क्या पता लगेगा। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों का जीवन होता है। सज्जन व्यक्ति के अंदर एक हल्की भी कोई बुराई होगी तो समाज को स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि समाज सज्जनों के अंदर अपना चेहरा देखना चाहता है, वैसा ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं। सो कह रहे ध्रुव जी तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता। तब उपराम हुए और कहा, महाराज कुबेर से क्षमा मांगो, यक्षों के राजा कुबेर से। कुबेर के पास जाकर ध्रुव जी ने क्षमा मांगी। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे देखो ध्रुव जी, न तो आपके भाई को किसी यक्ष ने मारा, न आपने किसी यक्ष को मारा। ये तो व्यक्ति का पिछले जन्म का अपना ही किया धरा कर्म होता है, जो कभी सुख बनकर आ जाता है और कभी दुख बनकर आ जाता है। यहाँ को काहू के सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। को काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। एक कोई भाई जा रहा था, घरवाली से परेशान था, किस प्रकार से अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं यहाँ सब। पता चला गांव के बाहर कोई पूछा करने वाला है, बता देता है, कोई उपाय पूछ आता हूँ, शायद देवी जी का स्वभाव शांत हो जाए, घर गृहस्थी ठीक चल पड़े। सामने देखा एक बहन आ रही, बहन तुम कहाँ जा रही हो कि तुम्हारे जीजा जी खोटे स्वभाव के मिल गए, पूछने जा रही हो कोई उपाय मिल जाए। दोनों बहन भाई पहुंचे, जाकर देखा तो पूछा करने वाले का दरवाजा बंद था, और जो शेर है बीच में दरवाजे में से जगह, उसमें से देखा तो उस भाई ने देखा पूछा करने वाले भाई की धर्म पत्नी ने डंडा उठा रखा है, दो बैठते लगा रही, दो बैठ उठते लगा रही। उस भाई ने कहा बहन मेरी पूछा हो गई, मैं जा रहा हूँ। बहन धैर्य वाली थी, भैया इतनी दूर से आए हैं, पूछने में जाता ही क्या है। दरवाजा खटखटाया, खुला। भाई ने पूछा पंडित जी महाराज मेरे बारे में नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहूंगा आपको ये जो 3 काल का ज्ञान हुआ है, ये शादी से पहले था कि बाद में हुआ। उस भाई ने कहा पहले से ही था। तो कहने लगे ये भली औरत मिली जो 2 डंडे बैठते लगा रही, 2 उठते लगा रही। बोले भैया इससे भली औरत संसार में हो ही नहीं सकती। कैसे कि पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं था कौवा। एक गंगा के किनारे पानी पीने आती, मैं चौंच मारकर इसका रक्त पीता, इसका मज्जा खाता। 2-4 दिन किसी कारणवश ये आ नहीं पाई, 2-4 रोज के बाद आई। सामोती अमावस का पर्व था, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, मैं जोर से चोंच मारी, इसके हड्डी में चली गई, निकाल नहीं पाया। इसको पीड़ा हुई ये गंगा के प्रवाह में आगे चली गई। प्रवाह तेज था, दोनों के दोनों बह गए। गंगा के प्रभाव से, सामोती अमावस के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य का शरीर मिल गया। ये हमें धर्म पत्नी के रूप में मिल गई, हम इनको पति के रूप में मिल गए। बता भैया इससे भली औरत और दूसरी हो सकती है जिसका रक्त खाया, मज्जा खाया, पीड़ा पहुंचाई, दोनों टाइम गरम जल स्नान के लिए दे रही है, गरम गरम भोजन बनाकर खिलाती है, बच्चों का लालन पालन करती है, 2 डंडे ही तो लगा रही है उठते बैठते। तो उस भाई ने कहा फिर भी हमारी पूछा हो गई, हमारा भी पिछले जन्म का कुछ ऐसा लेन देन होगा। मेरे भाई बहन यहाँ सब चुकता करने आए हो, 184, लेकिन आगे नया मत चढ़ा देना। 184 हो गए आया, 184 हो गए आया, तूने तेरा तू है किस तारे, तूने तेरा तू है किस तारे। जब तक हरि गुण गाओ
महाराज, यहाँ न कोई किसी को सुख दे रहा है, न कोई किसी को दुख दे रहा है। पिछले जन्मों का अपना ही किया धरा कर्म का फल है, जो कभी सुख बनकर आ जाता है, कभी दुख बनकर आ जाता है। मैं खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो। गुरु जी ने कहा, मांगने वाली बात से मुझे बहुत भय लग रहा है। यदि देना चाहते हो तो भगवान के चरणों की भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद देके गुरु जी महाराज आए। 36,000 वर्षों तक राज्य किया। समय पूरा हुआ। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। उत्कल को सत्ता सौंपी, तपस्या के लिए गए। समय पूरा हुआ, भगवान श्री का विमान गुरु जी को लेने आया। मृत्यु देवता प्रकट हो गए कि महाराज, प्रकृति का ऐसा नियम है, मेरा उल्लंघन कर कोई नहीं जा सकता। तो गुरु जी महाराज ने मृत्यु देव के मस्तिष्क पे पंजा रखा, रथ पे, विमान पे आरूढ़ हुए, भगवान के धाम को पहुंचे। भगवान श्री ने अपना दिव्य लोक ध्रुव जी को प्रदान किया, जो ध्रुव लोक के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इनके बड़े पुत्र उत्कल को वैराग्य हो गया, वत्सल को सत्ता सौंपी, तपस्या के लिए निकल पड़े। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। बहुत तगड़े कर्मकांडी हुए। एक एक यज्ञ में न जाने कितने पशुओं की बलि दे डालते थे। नारद जी महाराज ने सत्संग के द्वारा, पुरंजनोपाख्यान के द्वारा इनको समझाया कि वेद कभी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं सिखाता है। वेद के सही मायने को वेदज्ञ महापुरुष ही समझ सकते हैं, वरना अर्थ से उल्टा अनर्थ निकाल लेते हैं, अनर्थ के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तब ये उपराम हुए। इनके परचेतागण हुए। परचेतागणों के दक्ष नाम का पुत्र हुआ। दक्ष को सत्ता सौ परचेतागण तपस्या के लिए जा रहे थे। मार्ग में नारद जी मिल गए। बाबा जी, हमें कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताओ, हमारी उम्र बहुत कम बची है, हम थोड़े समय में ही कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने प्रचेतागणों को 3 सूत्र दिए, 3 बातें बताई। तया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा सर्वे इंद्रिया उपशांत्य तुझसे त्यासु जनार्दन है। पहला सूत्र बताया कल्याण का, कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया का भाव आ जाए। यदि प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया का भाव आ जाएगा, किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा पहुंचाने का मन ही नहीं होगा, पाप नहीं बनेगा, तो फिर गलत मार्ग पे हम जा ही नहीं सकेंगे, स्वाभाविक कल्याण के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा सूत्र दिया, संतुष्ट येन केनवा, भगवान ने जो भी दिया, वैसे भगवान प्रत्येक की योग्यता से कहीं ज्यादा देते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। दूसरा सूत्र दिया, संतुष्ट येन केनवा, देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पी। आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, ये वस्त्र आपको परेशान थोड़ी कर रही है, शरीर को ढक रखा है, सर्दी गर्मी से बचाव है। लेकिन आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, आपके बाजू में जो बैठा उसने आपसे ज्यादा वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहन रखे, अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, पहने उसने चुभन आपको हो रही है। बस ये दुख का कारण। आपका अपना चाहे टूटा फूटा मकान है, कोई परेशान थोड़ी कर रहा है, सामान की व्यवस्था बनी हुई है, आप आराम से सोते हो, विश्राम करते हो, लेकिन आपके बाजू में अच्छा मकान क्या बन गया, ईंट पत्थर उसके यहाँ लगे, चुभन तुम्हारे होने लग जाती है। ये दुख का कारण। दूसरा सूत्र, संतुष्ट येन केनवा, भगवान ने जो भी दिया उसमें प्रसन्न रहना सीख जाओ। बताओ कौन दुनिया की ताकत आपको दुखी कर सकती है? वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। 2-4 बहन इकट्ठी बातें कर रही, वो कह रही बहन तेरे घर वाला अच्छा है, वो कह रही तेरे घर वाला अच्छा है। मैंने कहा तुम ऐसा करो, बदला कर लो। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। ओ जिंदगी की डोर को हाथ की नानात के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें। भगवान हमारी ऐसी योग्यता कहाँ थी? धन्यवाद निर्मिका राम राम करिए, रानी दीदी राखे राम कारी दीदी, सीताराम सीताराम
अपनी इंद्री रूपी घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखे। तीनों बातों को प्रचेतागणों ने अपने जीवन में धारण किया और थोड़े ही समय में साकार भगवान की उपासना के द्वारा परम पद को प्राप्त किया। अब मनु शत्रुपा के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, पहले इनको वैराग्य हुआ, समझाए जाने पे इन्होंने 2 विवाह किए। एक रानी को 3 पुत्र हुए जो तीनों मनवंतरों के अधिपति हुए। दूसरी रानी को 10 पुत्र हुए। 3 तो नारद जी का सत्संग सुना और साधु बन गए। सत्संग खड़ग की, सही मायने में जिन्होंने सत्संग सुन लिया, सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे प्यारा। सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे प्यारा। सत्संग खड़ग की धारा लागत ही कर दे प्यारा। नारद जी का सत्संग सुना, 3 तो साधु बन गए। 7 बजे महाराज प्रियव्रत के मन में भाव उठा, रात्रि सोकर बर्बाद करते हैं, मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि रात्रि होने ही ना पाए। इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पे एक ऐसा दिव्य तेजस्वी रथ तैयार किया। उस रथ पे आरूढ़ होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने प्रारंभ किए। 7 दिन तक रथ के तेज के प्रभाव से दिन जैसा माहौल बना रहा। मनु महाराज ने प्रकट होकर इनको समझाया कि प्रकृति के नियम में व्यवधान डालना अच्छी बात नहीं है। तब ये उपराम हुए। इनके रथ के प्रभाव से पृथ्वी में 7 गड्ढे बने, 7 द्वीपों में बंट गई। 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बनाया। इनके बड़े पुत्र हुए महाराज अग्निंद्र। महाराज अग्निंद्र का पूर्वचित अप्सरा के साथ विवाह हुआ। 9 पुत्र हुए। जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटा और एक एक पुत्र को एक एक भाग दिया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान। ऋषभ देव जियों ने अपने भरत नाम के पुत्र को सत्ता सौंपी। जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत वर्ष, भरत को सत्ता सौंपी। तपस्या के लिए निकल पड़े। महाराज ऋषभ देव ज्ञान की 7वीं भूमिका में प्रवेश पा गए। ज्ञान की 7 भूमिका होती है। 6ठी भूमिका तक शरीर का ध्यान रहता है, खान पान का ध्यान रहता है। 7वीं भूमिका में प्रवेश पाने के बाद शरीर का भान छूट जाता है, वस्त्र आदि का भान छूट जाता है। जो स्वाभाविक क्रिया होती है वो होती रहती है। इनकी बहिरंग वृत्ति का अनुसरण किया एक हरण नाम के राजा ने कि इसी प्रकार से क्रिया करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इन बहिरंग वृत्तियों का अनुसरण एक हरण नाम के राजा ने किया। यहाँ से जैन मत प्रारंभ हुआ। महाराज भरत जी ने अपने सुमति नाम के पुत्र को सत्ता सौंपी और गंडकी नदी के किनारे कुल ऋषि के आश्रम में तपस्या में लीन हो गए। एक दिन सूर्य को जल दे रहे थे भरत जी। एक गर्भवती हिरणी जल की कामना से आई, जल पान कर रही थी। उधर से शेर ने चित्कार भरी। हिरणी भयभीत होकर छलांग लगाई, गर्भ जल में गिर गया। हिरणी प्राणों से हाथ हो बैठी। भरत जियों ने देखा, दया का भाव आया। हिरणी के बच्चे को उठाया, आश्रम ले आए। यहाँ तक तो ठीक था। अब धीरे धीरे आधा भजन भगवान का रह गया और आधा भजन हिरण के बच्चे का होने लगा। बुजुर्गों को संकेत है। भरत जी उत्तर अवस्था में गए हैं सब छोड़कर। उत्तर अवस्था में, वृद्धावस्था में, चौथी अवस्था में एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई थी, हिरण बनकर आना पड़ा। आप बुजुर्गों वृद्धावस्था में कहां कहां आपका मन विचरण कर रहा है। अब तो सबकी ममता ताग बटोरी, चारों तरफ से अपने ममता के सूत्र हटाकर भगवान के चरणों से जोड़ देने चाहिए। भरत जी का संकेत है। हिरण का चिंतन करते करते शरीर छूटा, अगला जन्म हिरण का मिला। तपस्या के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। एकांत में रहते, सूखी घास खाते, नारायण का सुमरण करते। तप के प्रभाव से अगला जन्म फिर मिला मनुष्य का, ब्राह्मण के यहाँ। पिता महाराज 9 भाई हैं, सबको पढ़ा लिखा कर शादी विवाह करते, अलग करते चले जाते। भरत जियों को पढ़ा पढ़ा कर थक गए। जानते सब कुछ है, भरत
भरत जी, लेकिन अपने आप को मूर्ख सिद्ध किया। कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया कि अब की बार फिर कहीं विद्वत्ता झाड़ी, किसी से आसक्ति हो गई तो फिर जन्म मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने आप को मूर्ख सिद्ध किया। पिता महाराज ने हाथ थक कर नाम रख दिया, इसकी बुद्धि जड़ है, कोई काम नहीं कर रही, जड़ भरत। माता पिता का शरीर पूरा हुआ। भाभियों ने अपने अपने पतियों से कहा, देखो जी हम इसे खाली बैठे नहीं खिलाएंगे, कोई काम लगाओ। खेत में ले गए, खरपतवार जो आलतू फालतू होती है उसकी गुड़ाई करने लगे। भरत जी ने पहले विचार किया, यदि इकट्ठा काम करेंगे सब मिलकर तो गप लड़ाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, भजन नहीं होगा। बोले भैया ये कार्य मैं कर लेता हूँ, मुझे बता दो, किसी प्रकार से गुड़ाई करते चले जाना। फिर बाद में भरत जी के मन में भाव आया, यदि आज का कार्य मैंने कुशलता पूर्वक संपन्न किया तो कल कोई नया काम बताएंगे और मुझे तो खेती का बैल बनाकर छोड़ देंगे। युक्ति भिड़ाई, फावड़ा उठाया, खोदते गए, पूरा कुआं खोद डाला। अगले दिन भाई लोग आए, पक्के से मान बैठे, तूने तो हमारा खेती बर्बाद कर दिया भैया, एकदम मूर्ख है। यही झोपड़ी डाल दी और कहने लगे जो भी खिचड़ी दलिया होगा यही मिल जाएगा। भरत जी ने कहा हमको और चाहिए क्या था महाराज, हम मस्त फकीर मैदान के बासी में जीना लागे, हम मस्त फकीर मैदान के बासी में जीना लागे। क्यों भाई कहने लगे, भगत अच्छी तो सेवा करते हैं, बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते हैं। बोले यही तो गड़बड़ हो जाती है, जो गृहस्थी से प्रीति जुड़ जा, ईश्वर से मुख पुठा मुड़ जा, नवग्रह के चक्कर में पड़ जा, है खोटे धंधे जहान के, मत काम क्रोध मोह जागे, है खोटे धंधे जहान के, मत काम क्रोध मोह जागे, हम मस्त फकीर मैदान के बासी में जीना। अब भरत जी अपने जंगल में रहते सुमरण करते, एक सूत्र जीवन में अपना लिया, ठाकुर जो खिलाओगे सब खाएंगे, जहाँ रखोगे वहीं हम रह जाएंगे। समर्पण का सूत्र अपने जीवन में धारण किया, भगवान की भक्ति में लीन रहते। इधर डाकुओं के सरदार दस्युराज को संतान नहीं, भद्रकाली के मंदिर में गया, माँ मुझे संतान हो जाए तो मनुष्य की बलि चढ़ाओ। ईश्वर की लीला विचित्र, संतान हुई। डाकुओं से कहा किसी मनुष्य को पकड़ कर ले आओ। क्यों भैया, तू कोई गधा थोड़ी है, तू क्यों नहीं चढ़ जाता, तू भी तो मनुष्य है। लेकिन नहीं, किसी को पकड़ कर ले आओ। डाकू खोजते खोजते पहुंचे घने जंगल में, देखा ओ मस्त फकीर भरत जी महाराज। ए बाबा जी, हाँ भैया चलो, आपको बुलाया है, चलो। भरत जी को स्नान किए काफी दिन हो गया था, मिट्टी में शरीर भरा हुआ था। डाकुओं को बलि जो चढ़ानी थी, गरम गरम जल ले आए, उबटन लगा रहे, मसाज हो रही, और भरत जी भगवान का धन्यवाद कर रहे। वाह ठाकुर, कभी तो पीने के पानी के नाले पड़े हुए थे और आज तो मल मल कर स्नान करा रहे हो। वाह वाह बे मौज फकीर। भरत जी संकेत दे रहे हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर मकान दुकान बनाओ, लेकिन भगवान का धन्यवाद करना मत भूला करो, भगवान का सुमरण मत भूला करो। एक केले का फल खाओ, भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन इस फल का भोग करते करते भगवान को मत भूलो, फिर कोई खराबी नहीं है, फिर खाते रहो। वाह वाह बे मौज फकीरा, वाह वाह बे मौज फकीरा, वाह वाह बे मौज फकीरा, वाह वाह बे मौज फकीरा। फिर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना रहे, भगवान का धन्यवाद करते जा रहे। भरत जी सुस्वादिष्ट पदार्थ ले आए। बाबा जी कौन सा भोजन अच्छा लगता है? भरत जी ने कहा भैया प्राणों को आहुति मात्र दी है, स्वाद चखकर कभी खाया नहीं, स्वाद चखकर खाते तो बताते ये बनाओ ना वो बनाओ, जो भी होगा लेंगे। सुस्वादिष्ट पदार्थ ले आए और भगवान का धन्यवाद करते जा रहे। डाकुओं ने कहा आगे चलकर देखेंगे। वाह वाह बे मौज फकीरा दी। चलो बाबा, कहाँ कि भद्रकाली के मंदिर में। अब भरत जी तो परम ज्ञानवान भक्त हैं भगवान के, वो जानते हैं कि वास्तव में भगवान एक ही है, उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं।
वो एक सच्चिदानंद घन भगवान कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, आज वो भगवान मुझे माँ के रूप में बुला रहे हैं। चार प्रकार के भक्त हैं भगवान के, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानवान। आर्त भगत उसे कहते हैं दुख की घड़ी आई, संकट की घड़ी आई तो भगवान को पुकारा और वो लहर निकल गई तो फिर भूल गई। भगवान कह रहे मुझे वो भी अच्छा लगता है, दुख में सुमरण करता करता कभी न कभी सुख में भी करने लग जाएगा। दूसरा भक्त अर्थार्थी, दुकानदार। हे हनुमान जी महाराज, सवा मनी लगाऊंगा, मेरा ये कार्य हो जाए। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा। लेकिन इसका अन्न और जल ग्रहण किया है, सो इसका कल्याण तो होना ही चाहिए। उमा संत की यही बड़ाई, आवे शरण वाकुले बचाई। बोले भैया तुम्हारे बच्चों के नाम कि महाराज चिंटू, मिंटू, रिंकू, टिंटू, जिन नामों का कोई मायना नहीं, तो तुम ऐसा करो भैया, आपकी बात तुम्हारे जो बेटा हो उसका हमारे कहने से नाम रख लेना नारायण। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। समय पाकर बच्चा हुआ, महात्माओं की बात को रखते हुए नाम रखा नारायण। स्वाभाविक माता पिता का छोटे बच्चे में मन हो जाता है, दिन में कई बार नारायण बेटे इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। समय पूरा हुआ, यमराज के दूत पास लेकर आए, अजामिल को बांधने लगे तो अपने पुत्र का नाम चिल्ला रहा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान श्री नारायण के पार्षद घूम रहे थे, सोचा हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है, दौड़े दौड़े आए, यमदूतों की भरपेट पिटाई की और अजामिल को बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने पास ले जाकर यमराज के सामने डालते हुए कहा, हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे महाराज। क्यों? कि ऐसे दुष्ट आत्मा को हम लेने गए, दो चार चमकीले वस्त्रों वाले आए, हमारी पिटाई भी की और उसे बंधन से मुक्त करा दिया। यमराज जी भगवान नारायण के नाम की महिमा को भली प्रकार से जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। क्योंकि नामी को चिंता नाम की, मेरा नाम न हो बदनाम। आप लोग भी कहते हो अपने बच्चों से, भाई ऐसा कोई कार्य नहीं कर देना कि हमारा नाम बदनाम हो जाए। तो राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये। तो कहने लगे बाबा बस आखिर के समय में नाम लेने से यमपुरी नहीं जाना पड़ा, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, आखिरी के समय में नाम ले लेंगे भगवान का। सुखदेव बाबा ने कहा, राजन चूक जाओगे, यही तो भूल हो रही है। सारा जीवन जिसका चिंतन करते रहोगे, आखिर के समय में वही तो याद आएगा। एक बुढ़िया माता का शरीर पूरा होने लगा, और जब शरीर पूरा होता है तो सबसे पहले वाणी रुक जाती है। वो माँ इशारा कर रही, बच्चों ने सोचा माँ ने लगता कुछ धन गड़ा रखा और बताना चाहती है। वैद्यराज को बुलाया, एक बार माँ की वाणी में बोलने की शक्ति आ जाए। बोले भैया 10,000 रुपया खर्च आ जाएगा। कोई बात नहीं, न जाने कितना बताएगी। वैद्यराज ने अपनी औषधि की, औषधि ने अपना काम किया। माँ की वाणी बोलने लगी तो मैया बोल रही, बछड़ा झाड़ू, बछड़ा झाड़ू, बछड़ा झाड़ू। वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, मैं एक एक दिन का कर इकट्ठा किया था, तुम यूं ही बर्बाद कर दोगे। बच्चों ने मत्थे में हाथ मारा, 2 रुपए के झाड़ू के लिए 10,000 और ले बैठी। अंत समय में राम नाम कैसे गए राम, किया नहीं अर्थात याद तुझ कैसे आएगा। राम नाम कैसे आएगा, किया नहीं अर्थात याद
तुझे कैसे आएगा, किया नहीं अभ्यास याद तुझे कैसे आएगा, किया नहीं अभ्यास याद तुझे कैसे आएगा। प्रहलाद के मित्रों ने भी प्रहलाद से यही कहा था कि मित्र, भगवान का नाम लेना तो बुजुर्गों का काम होता है, और कोई तो काम होता नहीं, बैठे बैठे नारायण के नाम की माला से उठकाते रहे। तो प्रहलाद ने बच्चों से कहा, मित्र ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। शास्त्र के अनुसार कलयुग में मनुष्य की उम्र 120 वर्ष है। गिरते गिरते 100 वर्ष, अब 100 भी नहीं रहा। 100 वर्ष की उम्र लेकर चलो तो आधा जीवन तो खुर्राटे भरकर सोने में चला जाता है, शेष बचे 50 वर्ष। 50 वर्ष में जो 20 वर्ष बाल्यकाल के होते हैं, बचपन के, उसमें ध्यान ही नहीं होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो माताओं, जो बाद में आती है वो पीछे बैठोगी। हनुमान जी को मानते हो लेकिन हनुमान जी की बातों को नहीं मानते हो। हनुमान जी महाराज उत्तम कोटि के वक्ता हैं और उत्तम कोटि के श्रोता। कथा जहां होती है सबसे पहले आकर बैठते हैं और सबसे बाद में उठते हैं। हनुमान जी को मानते हो लेकिन हनुमान जी की बात को नहीं मानते हो, यही तो गड़बड़ है। फिर कैसे तुम्हारी कामना पूरी होगी। कहते रहो, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, मां की बात मानोगी तब तो। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। तेरे आके शीश झुका के, तेरे आके शीश झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी मैं मनाऊंगी। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। लेकिन माँ की बात मानोगे तभी तो बात बनेगी। तो 20 वर्ष बाल्यावस्था की होती है, वो खेल कूद में चली जाती है, पता ही नहीं होता। शेष बचे 30 वर्ष। 30 वर्ष में 80 वर्ष की उम्र के बाद के जो 20 वर्ष है, उनमें तो शरीर का ही भजन होता है। कभी कमरिया जकड़ गई, कभी गर्दन जकड़ गई, कभी बच्चों ने कोई श्लोक सुना दिया तो हृदय जकड़ गया। शेष बचे 10 वर्ष। 10 वर्ष में जहां शादी हुई नहीं, अजी आज रसोई की सामग्री समाप्त हो गई, लेते आई हो। आज बच्चों की फीस भरनी है, आज भात बनना है। श्रीमती के मंत्र सुनने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। प्रहलाद जी कह रहे, भगवान का भजन कब करोगे। बचता नहीं बिल्कुल भी, जरा बहुत यदि बचता है तो इधर उधर ताका झांकी में तेरी मेरी करते ये माया हो गई सारी रे। मनवा नहीं बिचारी रे, मनवा नहीं बिचारी रे। तेरी मेरी करते ये माया हो गई सारी रे। मनवा नहीं बिचारी रे, मनवा नहीं बिचारी। आवे तेरे काम नाम की तू बालक भर ले रे, मनवा राम सुवर ले रे, मनवा राम सुवर ले रे। आवे तेरे काम नाम की बालक भर ले रे, मनवा राम सुवर ले रे, मनवा राम सुवर ले रे, मनवा राम सुवर ले। तो प्रहलाद कह रहे, मित्रों भगवान का भजन कब करोगे। बचपन से यदि लगोगे तो हो सकता है इतना अभ्यास हो जाए, आखिरी के समय भगवान का नाम का उच्चारण हो जाए। वरना तो जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम मुख आवत नहीं। दूसरा मायना चौपाई का है, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहीं आवत नहीं। आखिरी के समय यदि भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो फिर लौट कर नहीं आना पड़ेगा, फिर
84 के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए अभ्यास किया करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भगवान। अब बालक प्रहलाद से हिरण्यकशिपु मिलने के लिए आया विद्यालय में। बालक ने प्रणाम किया, उठाकर राक्षस राज ने गोद में लिया, पूछ लिया, पुत्र बताओ विद्यालय में आपने सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी? तो बालक प्रहलाद कह रहा, पिता महाराज अभी तक हमने एक ही सुंदर सी बात सीखी है कि ये संसार है अंधकूप, अंधेरा कुआं, इससे बाहर निकलो और जंगल में जाकर भगवान नारायण का सुमरण करो। बोले नारायण भगवान की। राक्षस राज ने धड़ाम से बालक को नीचे गिराया। मैनावंती ने भी तो अपने लाडले पुत्र गोपीचंद को यही कहा, पुत्र एक दिन बिछुड़ जाएगी जोड़ी, आन लगा दे कान मरोड़ी, एक दिन बिछुड़ जाएगी जोड़ी, आन लगा दे कान मरोड़ी, थोड़ी सी जिंदगानी बेटा, क्यों डूबे बिन पानी बेटा, या दुनिया हुई दीवानी बेटा, बाज कबूतर सूए में, ये बाज कबूतर सूए में, बाज कबूतर सूए। सब प्रहलाद भी कह रहे, पिता महाराज भगवान नारायण के नाम का सुमरण करना चाहिए। बालक को धड़ाम से गिराया और संडा मरक की तरफ दौड़ा। क्या यही सिखाते हो मेरे पुत्रों को? संडा मरक जी ने कहा, प्रहलाद तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, झूठ बिल्कुल मत बोलना, सही बताओ क्या मैंने आपको ये सिखाया है? बालक प्रहलाद कह रहा, नहीं गुरु महाराज, ये बातें सिखाने से नहीं आती है, ये तो सोई जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये तो ईश्वर अनुकंपा करे तो उसी के समझ में आ सकती, गुरु महाराज समझाने से नहीं आती है। ठीक है महाराज, आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन के बाद विद्यालय की छुट्टियां हुई। संडा मरक जी बालक प्रहलाद को छोड़ने आए। कयाधु माँ ने स्नान श्रृंगार आदि कराया और बालक से कहा अपने पिता को प्रणाम कर आओ। जो राक्षस राज को प्रणाम किया, उठाकर बालक को गोद में लिया, पूछ लिया, पुत्र अब आपने कौन सी अच्छी बातें सीखी? तो छोटा सा बालक प्रहलाद कह रहा, पिता महाराज अब तो मैंने अच्छी अच्छी 9 बातें सीखी है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिता महाराज भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री के श्री विग्रह की अर्चन पूजन वंदन आदि करना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए और भगवान के साथ सखा भाव स्थापित करना चाहिए। जो नवदा भक्ति सुनाई, राक्षस राज ने धड़ाम से बालक को गिराया और संडा मरक की तरफ दौड़ा। तो संडा मरक जी ने कहा, महाराज तुम राक्षसों की उल्टी बुद्धि गुरुजनों की मानते कब हो? तेरा प्रहलाद बिगड़ गया मेरे नाम बसेगी साथ, तेरा प्रहलाद बिगड़ गया मेरे नाम बसेगी साथ।
पढ़ाने का तरीका होता है, खरगोश, गधा, दौड़ावत, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। बोले महाराज मैं सब प्रयत्न कर देखा, आपके पुत्र की बुद्धि उल्टी, सभी शब्दों के उल्टे मायने निकालता है। मैं ए बोलूं ये अकड़ कहे, मैं या बोलूं ये कया तुम, ई बोलूं ये इस कहे, मैं बोलूं ये परमात्मा, मैं बोलूं ये कृष्ण कहे, मैं बोलूं ये जगन्नाथ, मैं बोलूं ये कृष्ण कहे, मैं बोलूं ये जगन्नाथ, मैं बोलूं ये कृष्ण कहे, मैं बोलूं ये करारी, मैं बोलूं ये झांझर, मैं बोलूं ये बिहारी, मैं बोलूं ये हर बोले, मैं बोलूं ये मुरारी, मैं बोलूं ये हर बोले, मैं बोलूं ये मुरारी। सब रीत करी विपरीत राम जी, दिन को बतावे रात तेरा याद बिगड़ेगा, तेरे नाम से की बात तेरा याद बिगड़ेगा, तेरे नाम से की। भक्तों के लक्षण गलत बात का भी सही मायना निकाल लेते हैं। घर में झगड़ा क्यों होता है आप लोगों के? सही बात के भी उल्टे मायने निकाल लेते हो। जींद में कथा चल रही थी, शाम को बैठी थी इकट्ठी बहनें, भाभी ननद बैठी थी। बातों बातों में ननद भाई के मुख से निकल गया कि गुरुजी ये रोहतक की छठी हुई है। लो महाराज महाभारत शुरू हो गया। अरे मैंने कहा इतनी सुंदर बात कही, ये तो बहुत बढ़िया बात कही है। छठी हुई का मतलब होता है जो सारे विकारों से अपने आप को जिसने अलग कर लिया, सारी बुराइयों से जिसने अपने आप को अलग कर लिया, जिसने इस पंच भौतिक शरीर से अपने को अलग करके अनुभव कर लिया, उसे कहते हैं छठी हुई। तो ये तो बहुत सुंदर बात कही। साथ हुए ननद बाई कह रही गुरुजी बचा लिया, नहीं तो न मुझे सूट मिलने वाला था न मुझे खर्ची पानी मिलने वाली थी। उल्टे मायने। लेकिन भक्तों के लक्षण तो राक्षस राज ने कहा गुरु महाराज बच्चे को समझ लिया जाता है, डांट फटकार से काम आने वाला है या प्यार पुचकार से, कि महाराज मैं सब कुछ कर देखा, प्यार करूं तो रोबन ना कहे तमताऊ तो हंसता है, पढ़ते बच्चों से कहता ये उंगलियों का रास्ता है, दो दिन पीछे रोगे दुनिया का सस्ता है, दो दिन पीछे रोगे दुनिया का सस्ता है। आनंद में ऐसा मस्त रहे मुख से भी बनता सस्ता है, आनंद में ऐसा मस्त रहे मुख से भी बनता सस्ता है। उदासीनता से बहु न देखी रहर प्रफुल्लित जात तेरा प्रहलाद बिगड़ेगा, मेरे नाम से की बात तेरा प्रहलाद बिगड़ेगा, मेरे नाम से। हमारे बस की बात नहीं, संभालो अपने पुत्र को। अब राक्षस राज ने बालक प्रहलाद को न जाने कितने कितने संकटों में डाला। शिला के ऊपर बांधे भगत, कोई मांग नहीं कोई कामना नहीं, केवल भगवान का नाम का स्मरण करता है, इसी के फल स्वरूप है। शिला के ऊपर बांधे भगत, दरिया में डुबाया, खूनी हाथी छोड़ दिया, पर्वत से गिरवाया, आंखें खड़ा किया और जहर गिरवाया, पिता के अंदर नीला होली में बैठा। लेकिन आप इतिहास का पन्ना उठाकर देखोगे, कहीं भी नहीं पाओगे कि बालक प्रहलाद ने कभी दो शब्दों में भी भगवान के प्रति शिकायत की हो कि मैं आपका इतना स्मरण भजन करता हूँ, फिर भी मुझे इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी नहीं पाओगे। ये भक्तों का लक्षण। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, करना करा लो तो आपकी मर्जी, होगा तो
देखकर बैठ गया। उनकी बहन होलिका आई। क्या बात है त्रिलोकी के नाथ, उदास कैसे बैठे हो? राक्षस राज ने कहा, बहन त्रिलोकी पे विजय अवश्य प्राप्त कर चुका, लेकिन मेरे पुत्र के आगे मैं हार गया। अब ये बड़ा होकर मुझे छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। होलिका ने कहा, भैया मैंने कठोर तपस्या की, लोमस नाम के ऋषि ने मुझे शील नाम का वस्त्र प्रदान किया है। इस वस्त्र को और अग्नि में प्रवेश पा जाऊं तो अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बहन ये शुभ कार्य तुम ही कर दो। होलिका ने बालक प्रहलाद से कहा, पुत्र इतना बड़ा हो गया, आज तक हमारी गोद में नहीं आया। प्रहलाद जी कह रहे, बुआ जी आप अपनी गोद में ले लो। होलिका ने वस्त्र ओढ़ा, बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। चिता तैयार की गई, चिता में प्रवेश पाया, अग्नि लगाई। अब भगवान उस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। वसुदेव जी महाराज के यहाँ जब नारद बाबा आए, सत्संग सुना रहे, तो नारद बाबा से जब वसुदेव जी ने पूछा कि माया से छुटकारा कैसे मिले, तो नारद बाबा ने कहा, वसुदेव जी मानव शरीर रूपी नौका हमको मिली, स्वयं चलाने में समर्थ हो तो चलाओ, वरना केवट के रूप में अच्छा सदगुरु खोज लो। बोले बाबा ठीक है, नौका अच्छी मिल जाए, केवट अच्छा मिल जाए, गुरु अच्छे मिल जाए और बीच समुद्र में